अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान कोई से दो रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों के दरमियान रेशनल नंबर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ए का फर्स्ट डिजिट आ गया हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों के दरमियान निकाल लें या इन दोनों के दरमियान निकाल लें, जो आपको आसान लगे। इसके आंसर तो आप बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं इन दोनों के दरमियान निकालता हूँ। तो क्या करेंगे, 9/2 प्लस 5 करेंगे, फिर इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। 9/2 प्लस 5 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9, अब एलसीएम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बनाने के लिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 टू द 10 आ जाएगा। अब यह डिवीजन है, डिवीजन को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 9 प्लस 10 कितना होगा, 19 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ऊपर वाले से 19 मल्टीप्लाई बाई 1 19 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड डिजिट है। अब ये यहाँ पे आएगा तो ये 2 डिजिट आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 5th रूट है और x की पावर 15 है, y की पावर 35 है और z की पावर 20 है। तो पहले हम इस रूट को ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो हर एक को अलग अलग से स्क्वायर रूट देंगे। ये देखिए 1, तो ये 5th रूट है तो 1/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 35 है तो इसको भी 5th रूट देंगे, 1/5 आ जाएगा। अब ओवर z की पावर 20 है तो इसको भी 5th रूट देंगे, 1/5। अब पहला स्टेप हमने ये 5th रूट को ख़त्म कर दिया। अब देखें ये 5 1 दा 5 5 3 दा 15 हो जाएगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब y की पावर, यहाँ y की पावर 5 1 दा 5 हो जाएगा तो 7 5 दा 35 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ओवर में z की पावर 20 है तो 5 1 दा 5 5 4 दा 20 तो z की पावर 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखें 3 है तो ये क्यूब रूट है और अंदर है 27 की पावर 2x। तो सबसे पहले इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे और अंदर 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो ये 3 पे हो जाएगा, 9 3 दा 27, 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 1 दा 3। तो 3 को 3 मरतबा 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये एज इट इज़ 2 की पावर x। अब इस क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह 1/3 आ जाएगा। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 दा 6 हो जाएगा और ये क्यूब रूट। तो ये देखिए ये बट्टे के नीचे है और ये ऊपर है, 3 1 दा 3 3 2 दा 6 हो जाएगा तो 3 की पावर 2x। ये इसका आंसर है। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है 6, ये डॉट है, मल्टीप्लाई की अलामत है, 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ देखें 3 की पावर n जो है इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ इसको भी 3 की पावर n बनाएंगे, इसको भी, और कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो 6 एज इट इज़ डॉट 3 की पावर n को डॉट 3 की पावर 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बेस सेम है और ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर n+2 वही सेम चीज़ आ जाएगी, तो मैंने इसको अलग करके लिखा। अब नीचे 3 की पावर n और 3 की पावर 1 लिख रहा हूँ, इसको अलहदा करके -3 की पावर n। अब 6 एज इट इज़, 3 की पावर n,
ये 3 की पावर 2 है तो 3 3 दा 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर n है, तो इसको कॉमन ले रहा हूँ तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 ही आएगा माइनस। अब यहाँ ध्यान देखिए 3 की पावर 1 चला गया बाहर तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। 6 9 दा 54 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब तो 2 2 दा 4 हो जाएगा, 1 कैरी 7 2 दा 14, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज 51। पहले हमने किया वैसे कंसेक्टिव नंबर थे, अब क्या है ऑड कंसेक्टिव नंबर है। इज 51 फाइंड 3 इंटीजर्स, तो वो हमने वो तीनों इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखें अगर फर्स्ट इंटीजर 1 है तो इससे अगला इंटीजर क्या होगा 3 होगा ऑड इंटीजर, तो इससे अगला 5 होगा। अब देखें 1 और 3 में कितना डिफरेंट है, +2 का डिफरेंट है। तो हम यहाँ सेम यहाँ पे लेट x, अब अगर ये फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 2 का डिफरेंट है तो x +2 होगा, और फिर 2 का डिफरेंट है तो x +4 होगा। B3 कंसेक्टिव B3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। देखिए पहला स्टेप हमने लेट कर दिया, अब उसने स्टेटमेंट के अंदर दे दिया है कि इन तीनों को सम करो तो वो 51 के बराबर है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे x + x + 2 + x + 4 इज इक्वल टू 51। अब देखें अब आसान हो गया, अब इनको ऐड करेंगे। देखें x है, ये भी x है, ये भी x है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 4 + 2 6 हो जाएगा, 51 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू, अब 51 है, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का बनेगा, तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 निकालें तो 45 आ जाएगा। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो 3 को यहाँ से हटाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 दा 3 1 कैरी चलेगा, 5 3 दा 15, तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ गया 15। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड तो x + 2 होगा, तो 15 + 2 करेंगे 17 आ जाएगा। अब फिर थर्ड क्या होगा, x + 4 है, 2 का डिफरेंस है, तो 17 + 2 करेंगे 19। ये देखें अब 15 है 15 है तो +2 17 17 है +2 19, ये हमारे पास आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो 51 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than other bucket. How many balls were in each bucket? तो इसको समझाने के लिए ये मैं बॉक्स बना रहा हूँ। तो उसने कहा है दो बॉक्स बना रहा हूँ, तो टोटल कितने हैं 96 हैं, तो एक बकेट में कितने हैं नहीं पता, लेट करते हैं x के बराबर। अब दूसरे में उसने कहा पहले से 28 मोर है, 28 मोर तो x + 28 करेंगे। तो ये देखें अब ये ऐसे इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें x है, पहले बकेट में नहीं पता था, लेट किया x के बराबर, प्लस दूसरे बकेट में 20 मोर x + 28 इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 96, ये इसने स्टेटमेंट के अंदर बता दिया। अब सिंपल इनको ऐड कर देंगे, ये 2x हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब 2x इज इक्वल 28 इधर आके माइनस बन जाएगा, फिर 2x इज इक्वल टू, तो 96 - 28 करेंगे हमारे पास 68 आएगा। अब हमने x को फाइंड आउट करना है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 34। अब 34 ये आंसर आ गया एक बकेट का, फर्स्ट बकेट
अब फर्स्ट बकेट में कितने होंगे, x इज इक्वल टू 34। अब सेकेंड बकेट में कितने होंगे, x प्लस 28 मोर है तो 28 इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। ये देखिए ये हमारे आंसर है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 96 आएगा। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सलमा इन्वेस्टेड RS 350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 मुकम्मल है 1/4% पर एनम। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। अब देखें पहले 2 साल के लिए रेट ये 7 से ही 1/4 है और अगले सालों के लिए रेट कितना है 8% है। यहाँ पे दो हिस्से दे दिए हैं, पहला हिस्सा 7 1/4 है और दूसरा 8% है। अब फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 year। अब हम उसने पूछा है 7 सालों का, तो 2 साल का ये परसेंटेज है रेट 2 साल के लिए, फिर आगे 5 साल के लिए ये रेट है। यहाँ देखें ये 2 साल के लिए यहाँ तक फर्ज किया और फिर आगे कितना है 8% है। फिर हमने दोनों को फाइंड आउट करके फिर इनको प्लस करना है, तो वो पूछ रहे हैं द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 year। हमने टोटल अमाउंट बताना है जो 7 साल के बाद उसके पास रहेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है P से ज़ाहिर करेंगे, टोटल अमाउंट हुई 350,000 और टाइम पीरियड पहले 2 साल का अलग है तो पहले 2 साल का टाइम पीरियड 2 होगा। फिर प्रॉफिट रेट अब 2 year का कितना है 7 मुकम्मल 1/4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे 7.25%। अब पूछा क्या है उसने, सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई से ज़ाहिर करेंगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। अब देखें P की वैल्यूज पुट करेंगे सिंपल 350,000 मल्टीप्लाई बाय R, रेट कितना है 7.25 है, मल्टीप्लाई बाय T कितना है 2 year के लिए है और डिवाइडेड बाय 100। ये 100 हुई परसेंटेज वाला है। तो अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। अब देखें ये 2 year का आ गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 2 year, अब 2 साल के बाद उसके पास टोटल पैसे कितने होंगे, ये जितना बैंक वालों ने प्रॉफिट दिया है और जितना उसके पास पहले से था, तो पहले से 350,000 प्लस करेंगे जितना बैंक वालों ने प्रॉफिट दिया है 2 year का, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देखिए ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अब सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, रेट कितना होगा 8% होगा जो बढ़ेगा 2 साल के बाद, और टाइम पीरियड उसने टोटल 7 का पूछा है, 2 का हमने पहले फाइंड आउट किया है तो 5 का अब निकालेंगे क्योंकि टोटल उसने 7 का पूछा है। अब प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा जो हमने 2 year निकालने के बाद उसको टोटल के साथ ऐड किया, अब न्यू प्रिंसिपल हमारा ये होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आई से ज़ाहिर करेंगे P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें क्या करेंगे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारा P ये होगा मल्टीप्लाई बाय R, अब परसेंटेज कितना है 8 है परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय अब T कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। ये देखें ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 year, 7 साल के बाद उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे। तो ये 2 साल का ये है और 5 साल का ये है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन ये था टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 year, 7 साल का उसने पूछा है कि के बाद कितना होगा। अब 2 साल का ये है और 5 साल का ये है, दोनों को ऐड करेंगे
इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। 7 साल के बाद उसके पास इतने पैसे होंगे।